हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। अगर उस पर काबू ना पाया जाए तो वो ना कभी हमारी सुनता है और ना ही हमारे अनुसार कार्य करता है। हमारा मन अगर हमारे काबू में नहीं होगा तो हम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेकाबू मन कभी भी भरता नहीं है और मन की चाह हमेशा बढ़ती जाती है। हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं हम नहीं चाहते, पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। हमारा मन ही सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ही यह विचार और अधिक प्रभावी हो जाते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज़ आपको अपने पास बुला लेगी। इसलिए उस चीज़ से भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। आज की ये कहानी भी हमारे मन और हमारी इच्छाओं से जुड़ी हुई है। इस कहानी से आप सीखेंगे कि किस तरह हमारा मन जब हमारे काबू में नहीं होता तो क्या होता है। इस कहानी के ज़रिए आप सीखेंगे कि किस तरह हमारा मन जब हमारे काबू में नहीं होता है तो क्या होता है। साथ ही इन कहानियों से आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए और इसे उस तरह से ट्रेंड करना चाहिए कि हमारा मन हमारी सुने, ना कि अपनी करे। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान होता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है। फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं तो यह नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास कराती है। जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। फिर युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि ये आती कहाँ से है। फिर गौतम बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो ज़रूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं। बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है लोगों की। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। वे इसे छिपाने या दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है। युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते। युवक ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वे तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए यह क्षमता दी है।
लेकिन इंसानों ने तो इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना दिया, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने फिर से प्रश्न पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है? क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। अगर तुमने इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लिया तो काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें ध्यान लगाकर मेरी बातों को सुनना है और समझना है। फिर गौतम बुद्ध ने उस युवक को बताना शुरू किया। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जो रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते थे। उसी आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे प्रतिदिन पार करके जाना पड़ता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का एक पेड़ के पीछे छिपा है और वह उस लड़के के पास गया। उसने उस लड़के के पास जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या देख रहा हूँ? तब उसने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। तब उसने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने की क्या बात है? तब वह लड़का शीशे की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे यह परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती हैं और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। और फिर उस लड़के ने नदी की तरफ देखना शुरू कर दिया और देखता ही रहा। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। उस लड़के की बात को सुनकर शिष्य ने भी नदी की तरफ देखना आरंभ कर दिया। वह काफी देर तक खड़ा होकर उन लड़कियों को देखता रहा, पर जब वे पानी भरकर वापस आने लगी तो वह उन्हें देखकर डर गया और उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वो आश्रम पहुँचता है और आश्रम जाकर अपने कार्यों में लग जाता है, लेकिन जो अभी वह देख कर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन बार बार उसी दृश्य की ओर भाग रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्द ही भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता, जहाँ पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ वह मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखा करता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया, या उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। आश्रम के कार्यों को भी वह ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था, ना वो ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित होता था। जब गुरु आश्रम में शिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। एक दिन गुरु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद वह शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। गुरु भी उसके पीछे पीछे आश्रम से निकल गए और उस शिष्य का पीछा करने लगे। वे यह देखना चाहते थे कि वह जाता कहाँ है और किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए गुरु उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था, जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे कि किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसी से उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो उसके साथ था वहां से भाग गया। वह शिष्य घबराया हुआ था। उसके मुंह से टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था,
उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। इसके बाद शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दे गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात पर तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है, वैसे ही विचार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करेंगे। और फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट गए। उसने उस रास्ते को छोड़ने का प्रयास किया। वह ध्यान लगाने की कोशिश करता, परंतु उसके मन में बार बार वही ख्याल आने की वजह से उसका ध्यान टूट जाता। उसे अपने मन पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह बेचैन होने लगा। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। उसने भोजन की मात्रा भी कम कर दी थी। गुरु अपने शिष्य की इस दशा को जानते थे। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उसे बोले, अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ। फिर वादा कर लेता हूँ कि मैं गलत राह पर नहीं जाऊँगा, लेकिन हर बार मेरा वादा टूट जाता है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में ही नहीं रहता। बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन के सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर आए और कहा, यहाँ पर क्यारियां बनी हुई है और नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है। पानी एक निरंतर भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इन लहरों को उन पौधों तक पहुँचने से रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर एक मेड़ बना दी और पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया, परंतु जल्द ही मिट्टी पिघलकर बह गई और पानी फिर से आने लग गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, पानी तो रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर लाकर मेड़ बनाई। इससे फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पानी उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से निकल गया। फिर गुरु ने कहा कि ये क्या, पानी फिर से ऊपर निकल गया। तुम तो बोल रहे थे तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो उसे नहीं रोक सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को आपको रोक के दिखाऊंगा। वह फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और वहां पर डाल दिया। पानी फिर से रुक गया। तब उस शिष्य ने गुरु से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना, मैं पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक कर दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी इस पत्थर के आगे भी आ गया है। पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आ रहा है। और थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही होता है ना। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा ही टूटता ही रहेगा। तुम कितना ही बड़ा पत्थर क्यों ना रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या इसका कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? तब गुरु उस शिष्य को नदी के उस छोर के पास ले गए जहां से वह पानी निकल रहा था और बगीचे में प्रवेश कर रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा कि नदी का वह पानी इसी मार्ग से जा रहा है। यदि हम इस मार्ग को बंद कर दें तो बगीचे में पानी जाना बंद हो जाएगा। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, हम ऐसा कर सकते हैं। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ। तब आगे की नाली में पानी नहीं जाएगा और पौधों तक भी पानी नहीं पहुँचेगा। शिष्य ने नदी का पानी आने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके मिट्टी डालकर पत्थर लगाकर बंद कर दिया और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने पानी बंद कर दिया है। अब यह पानी बागीचे में नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, अगर बागीचे में पानी नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को भी तो पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। वे तो मुरझा जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस पानी आने का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बागीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी में भी पौधे नष्ट हो जाते हैं और ज़्यादा पानी में भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ
कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठने लगते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी ख्याल को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा, हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति की वजह से ही आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती ही नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत चैन की नींद सोया और सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया। फिर सुबह भिक्षा लेने उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहाँ वह लड़कियाँ पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, जिससे शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कि उसने जो कुछ भी खोया था उसे वापस मिल गया हो। वह अपने रास्ते जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसने शिष्य से बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, पर उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और फिर धीरे धीरे उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया और उस लड़के ने भी अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। तो दोस्तों, आपने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, फिर अपने विचारों को बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया है? तब युवक ने हाँ में उत्तर दिया और कहा, महात्मा जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। इसके बाद गौतम बुद्ध ध्यान में चले गए और वो युवक उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला गया। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपने महात्मा बुद्ध की इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। और अगली बार जब आपके मन में गंदे विचार या गलत विचार आएँ तब आप अपने आप को दोषी मत माने, क्योंकि यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। केवल एक आपके सोच लेने से या शपथ लेने से यह टूटने वाला नहीं है, लेकिन आपके पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका आपको उपयोग करके इस भावना को संतुलित करना है। आप एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए आप अपने आप को पहचानने का प्रयास करें और अपनी ऊर्जा का सही जगह प्रयोग करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और हर हफ्ते ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।